हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में लोग सीखने वाले हैं प्रिंटर और टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और किस प्रिंटर का क्या काम है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर होता क्या है और कैसे काम करता है और ये कौन सा डिवाइस है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था और समझाया भी था एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप। देखिए, इसके बारे में लिखा भी गया है कि प्रिंटर क्या है, एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है, मतलब प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को क्या करता है, हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। अब कैसे करता होगा, तो आप लोग को मैंने एग्जांपल के तौर पे जब ये पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से समझाया भी था कि सपोज ये हमारा क्या है, ये हमारा कंप्यूटर है और इस कंप्यूटर से हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे प्रिंटर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? प्रिंटर। तो मैंने एक पॉइंट बताया था, कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं और जो स्क्रीन पे हमको दिखाई देता है, किसी एप्स में किसी सॉफ्टवेयर में दिखाई देता है, उस कॉपी को बोलते हैं क्या? सॉफ्ट कॉपी। जिसको हम लोग केवल देख पाते हैं, उसको टच नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसी को अगर इस कंप्यूटर के सहारे कमांड दे दे, किसका? प्रिंट का। तो अगर इससे प्रिंटर कनेक्ट है, जुड़ा है, तो देखो कुछ ऐसा प्रिंट निकल के चला आएगा। देखो जो निकल रहा है यहाँ पे, ऐसे आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप बताओ, हमारे इस कंप्यूटर में जो था कौन सा था? सॉफ्ट कॉपी। लेकिन मुझको तो हार्ड कॉपी में इसको चेंज करना था, तो किसका इस्तेमाल किए? प्रिंटर का। तो यही बताया जा रहा है कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जब भी मुझे कुछ प्रिंट चाहिए तो जाहिर सी बात है प्रिंटर हमारे पास होना चाहिए, तभी उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज किया जा सकता है। तो देखो, ये तो हमने जान लिया, लेकिन हमें जानना है टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में। टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में अब हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? क्योंकि देखो, प्रिंटर इस वर्ल्ड में, ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारा है। ठीक है, और लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जाएंगे तो सभी प्रिंटरों का इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर भी बहुत सारे हैं, ठीक है, और आप लोग गिनते रह जाओगे। अलग अलग कंप्यूटर का अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन जैसा जहां पर रिक्वायरमेंट होता है वहां पे काम करते हैं। तो ऐसे प्रिंटर्स के भी टाइप्स होते हैं। तो अलग अलग प्रिंटर होते हैं, उन प्रिंटरों का अलग अलग यूज होता है। ठीक है, कुछ प्रिंटर हर जगह इस्तेमाल होते हैं, कुछ प्रिंटर कहीं कहीं पे इस्तेमाल होते हैं। तो वही मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रिंटर्स के कितने टाइप्स, ठीक है, और किस टाइप्स का क्या नाम है, और कौन प्रिंटर किस टाइप्स के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। अब प्लस आप जाने रहोगे तो आप देखते ही पहचान लोगे कि यह किस प्रिंटर का एग्जाम्पल है। ये हमारा थर्मल प्रिंटर है, कि ड्रम प्रिंटर है, कि चैन प्रिंटर है, कि लेजर प्रिंटर है, या करेक्टर प्रिंटर है, ये लाइन प्रिंटर है। तो यह पहचान भी लोगे, और पहचानने के साथ साथ उसके बारे में जाने रहोगे तो आगे चल के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते हैं तो प्रिंटर से 2 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाओ, वहां पे प्रिंटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा। ये तो बस नॉर्मल पढ़ा देता है, प्रिंटर यह है और देखो ऐसे प्रिंट होता है, इसे प्रिंटर कहते हैं। फिर इसके टाइप्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलो, अब इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने अभी डायग्राम आपको लिखवाया है और इसके बारे में भी समझाया नहीं है। चलिए हम उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ प्रिंटर में 2 टाइप्स बता रहे हैं इसके। कितने? 2 टाइप्स। अगर कोई पूछे कितने टाइप्स के प्रिंटर होते हैं, क्या बताओगे? 2 टाइप्स। कौन कौन से? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो पहला जो प्रिंटर होता है वह इम्पैक्ट होता है, और जो दूसरा है वह नॉन इम्पैक्ट है। या नॉन इम्पैक्ट कर सकते हो, उसके बाद से इम्पैक्ट कर सकते हो। ठीक है, दोनों कैसे भी याद होना चाहिए। अगर जब भी कोई क्वेश्चन पूछे टाइप्स ऑफ प्रिंटर तो बताना 2 टाइप्स, इम्पैक्ट और
नॉन इम्पैक्ट। अब देखो इम्पैक्ट में हमारे दो दिए गए हैं, एक है कैरेक्टर और दूसरा है लाइन। अब देखो कैरेक्टर में भी हमारे दो दिए, डॉट मैट्रिक्स और डेजिबल, और लाइन में हमारे देखो दो दिए गए हैं, ड्रम और चेन, एक और आता है बैंड प्रिंटर। तीन इस समय चल रहा है, एक और जोड़ लेना इसी के नीचे। ठीक है बाबू, चलो अब थोड़ा इसको समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इम्पैक्ट के बारे में। देखो जाहिर सी बात है, आप लोग नाम सुने होंगे कि इनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है, इनका इम्पैक्ट कम पड़ता है। मीन्स क्या मतलब है, प्रभाव बोलते इनका प्रभाव ज्यादा पड़ा, इनका कम पड़ा। तो सेम यहाँ पे जो प्रिंटर है ना, वो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, एक ऐसा प्रिंटर है जिसका प्रभाव तुरंत पड़ता है और यह चलते वक्त शोर बहुत ज्यादा करता है। क्या करता है, चलते वक्त शोर बहुत ज्यादा करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसका जो प्रिंट हेड होता है और जो कागज होता है, दोनों के बीच संपर्क होता है, आपस में दोनों लिंक होते हैं, जुड़े रहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम कमांड देते हैं यहाँ पे, तो आपस में जुड़ने के कारण जब वो कमांड हम देते हैं, जब प्रिंटर ऑन होता है तो दोनों आपस में टकराते हैं, और जब दोनों आपस में टकराते हैं इस कारणवश जब चलते हो शोर बहुत ज्यादा करता है। समझे। अब देखो, मतलब नॉन नॉन इफेक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो चलते हुए शोर बहुत ज्यादा करता है, ठीक है, अपना प्रभाव तुरंत छोड़ता है। इस कारण छोड़ता है कि इसका जो प्रिंट हेड बना होता है और जो उसमें कागज लगे होते हैं, पेपर लगे होते हैं, दोनों आपस में जुड़े रहते हैं, उसके मध्य संपर्क होता है। उसी संपर्क के कारण जब चलता है तो आपस में टकराव करते हैं, और जब आपस में टकराव करते हैं तो ही प्रिंट होके आता है। और जब टकराव होगा आपस में तो जाहिर सी बात हो आवाज करेगी। ठीक है, तो लेकिन इसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं। प्लस ये बिजली का खपत ज्यादा करे, पावर कंज्यूम ज्यादा करे, मतलब इसको लगा दे, ठीक है, तो पावर कंज्यूम ज्यादा करता है। हाँ, प्रिंटिंग की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, प्रिंटिंग की क्वालिटी भी हाई नहीं होती है, और प्लस इसकी स्पीड भी बहुत स्लो होती है। ठीक है, मतलब प्रिंटिंग करते समय धीरे 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 प्रिंट करता है और आवाज भी करता है। ठीक है, लेकिन यही बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो ये चलते वक्त शोर करता ही नहीं है। अगर तुम पीछे बैठे हो, एक कुछ ऐसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आते हैं कि कब प्रिंट होके निकल के आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, रियल में प्रिंट हमने किया है। पास में जो बैठा है उसको भी नहीं पता चलेगा, जो अगर ध्यान से ना देखे, वो आवाज ही थोड़ा नहीं करता है। लेकिन यह जो प्रिंटर है, अब गैलरी में बैठे रहोगे तो भी पता चल जाएगा प्रिंट हुआ, इतना तेज आवाज करेगा। ठीक है, इस समय नए न्यू टेक्नोलॉजी आ चुका है और नॉन इफेक्ट में सबको रखे गए। हाँ, ये बिजली का खपत कम करता है, प्रिंटिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और स्पीड भी बहुत फास्ट होती है। रीजन क्या होता है और टकराव क्यों नहीं करता है उनका। चलो आ जाइए, तुम तो पढ़ते हो बाबू इसमें। ठीक है बाबू, समझ रहा था आपको ना। चलो एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल बताता हूँ। टाइप राइटर नाम सुने हो आप लोग, देखे भी हो गया, ठीक है, कहाँ देखे हो, फिल्म में, और कहाँ देखे हो, मतलब ऐसे नॉर्मल कहीं नहीं मिलेगा। या तो लोग फिल्म में देखे होगे, या तो तहसील पे जाओगे तो मिलेगा आपको। हाँ, टाइप करने के लिए वही टाइप राइटर है। तो ये टाइप राइटर की विधि के जैसा काम करता है। देखते हो जब चलाते खड़खड़ आवाज करता है बोल रहे, और प्रिंट निकलता जाता है। ये इसी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और हम लोग तो दोनों जगह देखे हैं, फिल्मों में ज्यादा देखे हैं। ठीक है, दो बार तहसील में चले गए तो वकील के साथ खड़े रहते हैं तो हम देखते हैं हम लोग कोर्ट में, वही। ठीक है, यहाँ पे भी रखे हैं लोग, ठीक है, प्रिंट करने के लिए। तो चलो थोड़ा इसको जानते हैं, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। तो देखो यही लिखा गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट मीन्स प्रभाव छोड़ते हैं
जैसे टाइपराइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है। मतलब जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, जो टाइपराइटर है, जिस विधि के हिसाब से यह काम करता है, जो रूल इसका यह होता है प्रिंट करने का, सेम किसका होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर का भी होता है। और जाहिर सी बात है टाइपराइटर भी बहुत शोर करता है, और जब सेम वही रूल है, ठीक है, वही फार्मूले हैं, तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट प्रिंटर भी आवाज करेगा। ठीक है, जिसमें धातु के एक हैमर या प्रिंट हेड लगा होता है, जो कागज और रिबन से क्या करता है, टकराता है। और इम्पैक्ट प्रिंटर अक्षर या करेक्टर ठोस मुद्रा अक्षरों वाला डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पे उभरते हैं। मतलब जो भी हमारा जो प्रिंट होता है ना, ठीक है, वह सॉलिड फॉन्ट होते हैं, और उस सॉलिड फॉन्ट से धीरे धीरे डॉट बनते हैं, और डॉट बन के धीरे धीरे हमारा करेक्टर क्रिएट हो जाता है। करेक्टर से धीरे धीरे हमारा क्या हो जाता है, वर्ड क्रिएट हो जाता है, वर्ड से लाइन बन जाते हैं, एक सेंटेंस तैयार हो जाते हैं, एक पैराग्राफ तैयार हो जाते हैं, वैसे बड़ा सा पेज तैयार हो जाता है, और आसानी तरीके से प्रिंट कर ले जाते हैं। मतलब जो अंदर का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, एक बार में एक पेज नहीं छाप पाता है, धीरे धीरे डॉट बनाता सबका, उसको धीरे धीरे डॉट से धीरे धीरे करेक्टर बनते जाते हैं, करेक्टर से धीरे धीरे जाहिर सी बात है कई सारे करेक्टर मिला के एक वर्ड बना सकते हैं, वर्ड से लाइन सेंटेंस पैराग्राफ, उसके पास एक पेज कन्वर्ट हो जाएगा, और वही हमारे सामने निकल के आता है। तो निकल के आता है एक ही पेज पे, जितना लाइन रहता है उस पेज। एक अंदर का जो प्रोसेस है कुछ ऐसा ही काम करता है, धीरे डॉटेड से, ठीक है, करेक्टर बनाते हैं, करेक्टर से वर्ड बनाते हैं, लाइन सेंटेंस पैराग्राफ सब पेज पे प्रिंट होके निकल के आता है। ये जो अंदर धीरे धीरे जो प्रिंट करता है ना, इसी विधि के जैसा काम करता है, धीरे धीरे प्रिंट करता है, वो अंदर का प्रोसेस, ठीक है, वो वैसा ही रूल बनाया गया है, वैसा सिस्टम बनाया गया है, उसको हम लोग को देखना है, तो जाहिर सी बात है उसको पूरा खोलना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा कैसे कर रहा है, क्लिक क्लिक, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक लगे होते हैं, बस हमको आउटपुट मिलता है, ठीक, उस प्लास्टिक को हटा दे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी, सब उसी से ज्वाइंट होते हैं, अगर प्लास्टिक निकाले तो सही से काम नहीं करेगा, दो चार तो प्रिंट करेगा खराब भी हो सकता है। ठीक है, सारा कंट्रोल उसी में रहता है, ठीक है, सभी क्लिप लगे रहते हैं, ठीक है, नट उट जो भी वहां पे रहते हैं उसके से कसे होते हैं, उसको खोल वोल दो तो दिक्कत हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, अब प्रिंट होगी तो वही पूरा खुल जाएगा, सही से काम नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग बाहर निकाल कर नहीं दिखा सकते उसको, बस इतना समझ लो ऐसे ही काम करता है। इसमें कई सारे हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबिल, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। ठीक है, इसको लिखना नहीं है आपको, सर क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि आपके बुक में दिया है, ठीक है, मैं बताऊंगा किस पेज पे दिया है, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूँ, पहला नहीं दिया था, दिया था लेकिन वैसे नहीं दिया था, डायग्राम नहीं दिया था, इसीलिए मैं लिखवाया हूँ, ये दिया लिखवाना नहीं है, अभी मैं बता दूंगा कहाँ पे लिखा है और कहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, परेशान नहीं होना है। चलो ऊपर थोड़ा आते हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल में सीखते हैं इसको। तो पहले आपको क्लियर हुआ कि इम्पैक्ट क्या होता है, बोलो, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। चलो नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग, इरेजर से थोड़ा इरेज कर लेने दो। अब देखो, इम्पैक्ट में भी दो दिए हैं, एक कैरेक्टर और दूसरा लाइन, तो सुन लो समझ लो, अगर इम्पैक्ट प्रिंटर है, अब उसमें भी कौन सा है, कैरेक्टर, तू करता कैसे काम, तो सपोज ये हमारा कंप्यूटर है और कैरेक्टर प्रिंटर हमसे जुड़ा हुआ है, तो ये करता क्या है, अगर इस पेज पे बहुत सारा हमने कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम कमांड जब प्रिंट का देते हैं, जब हम कमांड प्रिंट का देते हैं तो करता क्या है, ये नाम इसीलिए रखा गया है कि एक ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में कैरेक्टर को छापता है। किसको छापता है, कैरेक्टर को, मतलब एक बार में कैरेक्टर को छापने का क्या मतलब है, जब ये घूमेगा एक सेकेंड में कई बार घूमेगा, और जितना बार घूमेगा कैरेक्टर छापता जाएगा। आज जब करेक्टर छापता जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारे करेक्टर मिलके हमारे जो हम लिखे हैं वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिखे हैं उसी में लाइन कन्वर्ट हो जाएगा, और पेज में आसानी तरीके से प्रिंट होकर निकल के चला आएगा। मतलब नाम करेक्टर प्रिंटर इसीलिए रखा गया है कि करेक्टर प्रिंटर के ऐसे प्रिंटर होते हैं तो एक घूर्णन में एक बार जब रोटेट करता है तो करेक्टर को छापता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अब ये धीरे धीरे घूमता है, मतलब एक सेकेंड में लगभग कई 100 कैरेक्टर छाप सकता है। तो जाहिर सी बात अगर मैं कह दूं कि 20 सेकेंड में 200 कैरेक्टर छापता है, तो आप बता सकते हो कि कितना हमारा वर्ड बन सकता है, कितना पेज बन सकता है।
मतलब प्रोसेस जो होता है ना इनका यही होता है कि करेक्टर को छापेगा। देखिए ऐसा नहीं तुरंत पेज छाप देगा, तुरंत लाइन छाप देगा, मतलब बनेगा तो पेज तभी प्रिंट होके निकल के आएगा। लेकिन जो प्रोसेस होता है ये सिंपल सा होता है। धीरे धीरे क्या करेगा यह, करेक्टर से वर्ड लाइन पेज पे क्रिएट होके चला आएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात इसमें जो दो प्रिंटर दिए गए हैं, कौन कौन सा, डॉट मैट्रिक्स और डेजी लीव, तो जाहिर तो इसी का हिस्सा है, तो इसी के जैसा ही काम करता होगा। मतलब यह आ जाए, डॉट मैट्रिक्स आ जाए या डेजी लीव आ जाए और पूछ दे कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर है, क्या बताओगे, करेक्टर प्रिंटर। ऑप्शन दे देगा करेक्टर लाइन, क्या जवाब देंगे, करेक्टर। या कभी करेक्टर नहीं देगा, पूछ सकता डेजिबल कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट या नॉन इम्पैक्ट, क्या जवाब देंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर। लेकिन ज्यादातर ये लाइन करेक्टर से पूछा जाता है, कभी ये नहीं देगा तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट से पूछा जाएगा। तो इसके कैटेगरी में जो भी आएंगे वो करेक्टर ही छापते हैं। और जाहिर सी बात है अगला जो नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, लाइन प्रिंटर। तो यह प्रिंटर जो होता है ना, एक बार में लगभग 1 मिनट में 300 से लेके 6,000 या 3,000 से लेके 6,000 तक ये 1 मिनट में प्रिंट कर सकता है। क्या, लाइन, इतनी क्षमता है इसकी। अब जोड़ लो, आप कॉपी देखो, बहुत लिखते हो तो 20 और 25 लाइन लिखते हो। ठीक है, तो अगर मान लो सपोज अगर 3,000 लाइन छापता है 1 मिनट में, मान लीजिए 3,000, तो गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, भाग करके देख लो कितना छपेगा। मतलब यह लाइन छापता है, लेकिन इसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि वो 3,000 से लेके 6,000 प्रति लाइन, ठीक है, मिनट छाप, मतलब 1 मिनट 3,000 से लेके 3,000 6,000। लेकिन अब इसके हिसाब से हमको चार्ज देने पड़ेंगे, कॉस्ट देने पड़ेंगे, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा खरीदेंगे। अब मान लो अब जितना जो 3,000 छाप रहा लाइन 1 मिनट में, उसका रेट, उसका कॉस्ट अलग होगा, और जो 4,000 5,000 छापेगा उसका अलग होगा। जैसा जैसा हमको जरूरत पड़ता है वैसे हम खरीदते हैं। हमको कम प्रिंटिंग करना है तो कम वाले से काम चल जाएगा, ज्यादा करना है तो ज्यादा खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे कॉस्ट भी हमारे उतने बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भी छोटा आता है, बड़ा आता है, उससे बड़ा आता है, उससे बड़ा आता है। तो जैसा जैसा मार्केट उपलब्ध है, पैसा जैसे लगाते हैं वैसे सबसे खरीदते हैं। तो चलो देखते हैं इन दोनों के बारे में क्या लिखा गया है, क्या बताया जा रहा है। तो देखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बता रहा है ना, देखो यह एक क्या है, बोलो, इम्पैक्ट प्रिंटर है। अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। क्यों शोर करता है, क्योंकि मैंने बोला इम्पैक्ट प्रिंटर शोर करता है। आज जब इसी का हिस्सा है तो शोर करेगा ही करेगा। फिर से इस प्रिंट के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पे स्पर्श से एक डॉट बनता है, और डॉट छपता है, अनेक डॉट मिलके क्या बनते हैं, कैरेक्टर बनते हैं। अब उसके बाद से लाइन बनता है। ठीक है, डायरेक्टली हमारा वो लाइन में कन्वर्ट नहीं होता है। आपको सर ये क्या मतलब है, तो सुन लो समझ लो। देखिए ये हमारा है रिबन, ठीक है, ये हमारा है पेपर, ये होता है प्रिंट हेड। ठीक है, और बहुत सारे पिनों का मैट्रिक्स लगा होता है, और इसी में कैरेक्टर छपे होते हैं, मतलब अल्फाबेट, नंबर। तब हम लोग कमांड जब देते देखो 7 पिन आ सकता है, 9 पिन आ सकता है, 18 आ सकता है, 24 आ सकता है, और इसी प्रिंट हेड में लगे होते हैं। जब लोग कमांड देते हैं, मतलब देखो बाहर का हिस्सा में दिखाया कुछ ऐसा दिखाई देता है। जब लोग कमांड देते हैं तो क्या होता है, ये आपस में जुड़े रहते हैं, टकराता है, और धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और पेपर पे लिख करके चला जाता है। तो ये बाहर के हिस्से में दिखाया हुआ, ये पूरा प्लास्टिक हटा होता है एक इमेज के रूप में, इन अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस काम करता है। देखो वहां बताया जाए, देखो कुछ ऐसा चलता है, धीरे 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 प्रिंट होके निकल के आता है। तो ये अंदर का प्रोसेस है, हमको निकल के आता है, बाहर देखते हैं प्रिंट होके चला है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा है धीरे 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 प्रिंट करके बाहर निकालता जाता है और जो हमारे सामने आया। समझे, तो कई सारे पिनों का समूह होता है। अब जैसा मार्केट में हम लोग खरीदते हैं, जिस हिसाब से रेंज होता है उसी हिसाब से खरीदते हैं, उसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। फिर इन्हीं पिनों में बहुत सारे कैरेक्टरों का फॉन्ट होता है। जैसे फॉन्ट काम नहीं करेंगे ना, या पिन काम नहीं करेंगे तो प्रिंटिंग दे नहीं सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही आता है। और अगला डेजी बिल, तो डेजी बिल तो ये नाम आकार के आधार पर रखा गया है।
देखो डेजिबल प्रिंटर, या अंदर का हिस्सा बता रहा हूँ, ये बाहर ऐसा नहीं दिखेगा, बाहर तो प्लास्टिक की सीट पे ही नॉर्मल दिखेगा, ठीक है, और वर्टिकल हॉरिजॉन्टली भी दिखेगा, ऐसे सर्कल में नहीं दिखेगा। ये अंदर का जो प्रोसेस है कुछ ऐसा ही आकार रहता है, ठीक है, और सर्कल के टाइप का आता है, और इसीलिए इसका नाम ही रखा गया। देखो ये ठोस मुद्रा अक्षर वाला इंपैक्ट प्रिंटर है, इनका नाम डेजिबल इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसकी प्रिंट हेड की आकृति जो होती है वो कैसा होता है, जो प्रिंट जो मेन होता है वो आपको गुलबहार की जैसी मिलती है, ठीक है। डेजिबल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन ध्यान देना इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, और इसीलिए इसका प्रयोग पत्र आदि छापने में होता है, और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहलाता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन लेटर क्वालिटी प्रिंटर है, या लेटर प्रिंटर क्वालिटी के नाम बताइए। तो सबसे पहला क्या बताएंगे हम लोग, तेजी, तो सबसे जो पत्र ऊपर छपते हैं, ठीक है, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी में छपता है, इसी प्रिंटर के नाम पर तेजी में। लेकिन पहले ज्यादा इस्तेमाल होता है, अब कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि नॉन इफेक्ट इतने पावरफुल आ चुके हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल ही नहीं। ठीक है, और सर क्यों पढ़ा रहे हो आप, इतना टाइम हुआ बर्बाद कर दी, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, और जाने रहोगे सुने रहोगे तो आप बता सकते हो डेजिबल, नॉन इफेक्ट प्रिंटर या इफेक्ट प्रिंटर, बता सकते हो इफेक्ट प्रिंटर क्या, डेजिबल कैरेक्टर प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो अगर पढ़े रहेंगे तो बता दोगे, और जाहिर सी बात है आपके सामने आएगा, ठीक है, कोई इसके बारे में बताएगा तो आप लॉजिक लगा सकते हो, अच्छा ये प्रिंटर इस प्रिंटर का एग्जांपल है और ये ऐसे ही काम करता है। ये बुक में दिया इसलिए लिखवा नहीं रहा हूँ, जो नहीं दिया मैं खुद लिखवाऊंगा, ठीक है, आपको बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट अगला देते हैं, और क्या है, लाइन प्रिंटर। बताओ अभी पढ़ाया हो ना, देखो बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग प्रिंटर आते हैं, इसमें तो थोड़ा रेंज कम ही बता रहा है, सर ये भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति के प्रिंटरों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय क्या करते हैं, लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं। इनकी छापने की गति देखो, इसमें बताया जा रहा है 300 से लेके 3000 लाइन प्रति मिनट, और भी नए नए आ चुके हैं, और भी बढ़ गया है, ठीक है, होती है। और यह प्रिंटर मिनी और मेनफ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। आपको सर मिनी कंप्यूटर और मेनफ्रेम क्या है, तो देखो कंप्यूटर के टाइप्स है, तो ये हम बहुत छोटा सा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, माइक्रो कर रहे हैं, ठीक है, मिनी आता है, माइक्रो आता है, मेनफ्रेम आता है, सुपर आता है, ये 4 कंप्यूटर आते हैं जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, ठीक है, और भी आता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन उसमें स्पेशल पर्पज, ठीक है, और जनरल पर्पज, फिर उसमें एनालॉग आता है, डिजिटल आता है, हाइब्रिड आता है। जब मैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा, ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर पढ़ा रहा हूँ, जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से बताऊंगा। बस इतना समझना कि ये इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, जो मिनी कंप्यूटर है और मेन फ्रेम कंप्यूटर है, बड़े कार्यों हेतु इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि एक बार में कैरेक्टर छापने के बजाय एक लाइन पृष्ठ को छाप सकता है, और इसकी स्पीड देखो, ठीक है, ये बताया गया 300 से लेकर 3000। ये बहुत पहले का नोट है, अब हाल ही में अपडेट होते रहते हैं, नए नए फीचर्स आते रहते हैं। और इसके कितने एग्जाम्पल, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और पैन प्रिंटर। ये लाइन थोड़ा लिख लेना आप लोग, लाइन प्रिंटर की गति 300 से लेकर 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। चला गया ना, ये पहले बहुत जल्दी आता है, ठीक है, रूप पर्दा दिखता ही, लिख लिए, ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा समझ लिखना है, लिखिए। ये आपको चलाने को मिलेगा नहीं जल्दी, ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहे समझा रहे इसको। हम लोग तो नॉर्मल प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, नॉन इम्पैक्ट लेजर, थर्मल, इंकजेट, यही सब इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत कम मिलेगा हम लोग। चलिए इसमें कितने बता रहे हैं, ड्रम, चेन और वैन, क्लियर है। चलिए तो जाहिर से देखो तीनों का नाम बहुत ही अच्छे से समझ सोच समझ के रखा गया है। ड्रम, ड्रम देखे हो आप लोग, वो ड्रम के जैसा होता है,
ड्रम नहीं देखे हैं? देखे हैं। चेन प्रिंटर, ठीक है, वो चेन के आकार का होता है, ठीक है। और बैंड प्रिंटर, ये बैंड के आकार का होता है, मतलब देखो नाम के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। अब अलग उसका आकृति वो ऐसे है, जैसे मान लो आप लोग देखते होगे, ठीक है, ड्रम कैसा है और इसकी आकृति को कैसे यहाँ पे देखो बताया भी जा रहा है। देखो ड्रम ये दिख रहा है आपको, ये ड्रम है ऐसा। अब देखो ये काम कैसे करता है, तो ये देखो ये प्रिंट हैमर है, ये मेरे हेड है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे रिबन लगा है, यहाँ पे क्या लगाया गया है, पेपर लगाया गया है। और इसी ड्रम पे, संपूर्ण ड्रम पे जितने ड्रम, यह बड़ा सा ड्रम है, ठीक है, और जितना चारों तरफ, ठीक है, हर एक कैरेक्टर के फॉन्ट छपे हुए। देखो यहाँ पे देखो ई लिखा है ना, यहाँ पे डी डी डी, सी सी सी, ऐसे हर एक कैरेक्टर पूरे ड्रम पे बना है, ठीक है। तो होता है क्या है, जब हम कमांड देते हैं, बाहर की हिस्सा में बता रहा हूँ, ये अंदर, ठीक है, वैसे इमेज ग्रुप में मिल गया तो मैं ला दिया हूँ, ठीक है, पैक रहता है अंदर। प्रिंट कैसे काम करता है, ये देखो प्रिंट हैमर होता है, और हमारा पेपर होता है, और ये रिबन होता है, और ये ड्रम होता है, ये सब आपस में कनेक्ट होते हैं। जब लोग कमांड देते हैं ना, तो क्या होता है, ये हैमर के सहारे ये जो ड्रम है, ड्रम घूमता जाता है, और जब ड्रम घूमता है तो जो हम लोग बना के रखे रहते हैं, लिखे रहते हैं, तो जाहिर सी बात है पूरे ड्रम पे हर एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। अब चाहे ए लिखो, चाहे बी लिखो, चाहे सी लिखो, अब ऐसा तो है नहीं कि अब इस ड्रम पे यहाँ पे सी लिखा तो यहाँ कनेक्ट होकर सी आ जाता, नहीं, ये पूरा छपा ही रहता हर एक कैरेक्टर का फॉन्ट। तो जहां जहां ड्रम घूमता है, जो जो कैरेक्टर पाता है वो छापता जाता है, छापता जाता है, छापता जाता है, ठीक है। बस यही है, उसमें इंक होना चाहिए तब छापेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं छापेगा, ठीक, कुछ ऐसा ही काम करता है। तो देखो ये बताया जा रहा है कि ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला क्या होता है, एक ड्रम होता है, जिसकी सतह पे अक्षर क्या होते हैं, उभरे रहते हैं, और एक बैंड में सभी अक्षरों का एक समूह सेट होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पे होते हैं, जिससे कागज पे लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। ड्रम तेजी से घूमता है और एक गुणन में क्या करता है, एक लाइन छाप, और एक बार जब घूम जाए, घूमेगा ना, एक लाइन को छापेगा। इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि यह बता रहा है, लिखवाया 300 से 3000, उतना लाइन छापते, ठीक है। लेकिन एक गुणन में लाइन ही छापता है, कैरेक्टर नहीं छापेगा। ये नहीं डॉट बनाएगा, कैरेक्टर छापेगा तब लाइन, नो, ये तुरंत लाइन छापेगा, और लाइन से बहुत सारी पेजेस कन्वर्ट हो जाएगी और निकल के चलेगा। कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, समझ बात है आपको। चलो चैन, तो आप लोग जाहिर सी बात देखे हो कि अगर चैन उतर जाए, ठीक है, तो ना हमारा साइकिल आगे बढ़ेगा, ठीक है, ना हमारा बाइक आगे बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, ये हमारा यह मेन हेड है, बैंड है, और इसकी बैंड में देखो क्या हुए, ये चैन लगे हुए हैं। तो चैन किससे बना होता है, बहुत सारे कड़ी होती है, कड़ी रहते हैं ना बहुत सारे, अगर कड़ी को तोड़ दे तो चैन नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। तो देखो छोटे छोटे कड़ियां हैं यहाँ पे, और जो कड़ी है ना बीच में, यह जो आपस में जुड़े हुए हैं और एक चैन का आकृति लिए हैं, इसी कड़ियों में कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। अल्फाबेट नंबर जितने सिंबल ऊपर रहते हैं, सबके कैरेक्टर के फॉन्ट होते हैं, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब हम लोग कमांड देते हैं तो क्या होता है, ये रिबन है हमारा, ये पेपर लगाया है, ये पूरा चैन है। तो जब हम कमांड देते हैं, कंट्रोलिंग देते हैं, पावर मिलता है, तो घूमता है, जब इसे घूमता है तो ढकेलता जाता है इसको, और ढकेलता जाता है, और इसी कड़ियों में, ठीक है, इसी में कैरेक्टर के फॉन्ट होते हैं, धीरे 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 छपते जाते हैं, और छप के हमारे सामने निकलते चले आते हैं, समझ में ना। यह ऐसा ही कुछ काम करता है। तो देखो ये बता रहा है, इस प्रिंटर में तेज घूमने वाली एक चैन होती है, जिसे प्रिंट चैन कहते हैं। चैन में कैरेक्टर छपे होते हैं, और प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पे हैमर लगे होते हैं, जिसे हैमर कागज पे टकरा कर एक बार में क्या करता है, एक लाइन को छापता है। जाहिर सी बात है टकराव होगा, बिना टकराव छप ही नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो प्रिंट हेड होता है, जो पेपर होता है, दोनों आपस में, ठीक है, सटे होते हैं, चिपके होते हैं, दोनों के मध्य संपर्क होता है, और इसी कारण आवाज भी करता है, और उसी कारण प्रिंट भी करता है। अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट करेगा ही। बोलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, तो हमारी बात है आपको, मतलब थ्योरेटिकली हमारा है, और यही पैटर्न है, प्रैक्टिकल तो पढ़ाना नहीं हमको, इसीलिए इसको मैं आप करके नहीं दिखा सकता, बाबू ऐसे ही होता है, अलग अलग है, ठीक है। जहाँ पे जैसा जरूरत पड़ता है हम लोग लाते हैं, हमारे यहाँ जो प्रिंटर उसको करके दिखाऊंगा मैं आपको कैसे। तो आपको तो मेमोरी ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा, आपको याद करना होगा। अब अगला है क्या,
नॉन इफेक्ट प्रिंटर, इसके बारे में बता चुका हूं मैं, अभी पढ़ाया हूं शुरुआत में। हाँ, बैंड जो प्रिंटर है ना, इसके बारे में लिखा नहीं गया, लेकिन समझ जाओ ये चैन के जैसा काम करता। क्या होता है? चैन का जैसा, मतलब इसमें चैन होते तो बैंड होते हैं अलग अलग। और उसमें बैंड किससे बनते हैं? पट्टे से बनता है। पट्टा नाम सुने हो आप लोग? ठीक है, कल देखे भी होंगे। मतलब उसमें जो होते हैं ना, जो बैंड होते हैं, अलग अलग पट्टे होते हैं। ठीक है, उस पट्टों के सारे वो प्रिंट करता है। मतलब सेम वो ऐसा ही होता है, जैसा ये काम करेगा ना, सेम वो ऐसे ही काम करेगा। हाँ, इसमें कड़ियों का इस्तेमाल करता है, चैन का इस्तेमाल करता है, उसमें पट्टे का इस्तेमाल करते हैं। काम वही है सेम, जैसा वो घूमेगा, काम करेगा, प्रिंट करेगा, सेम बैंड भी वैसे ही काम। ठीक है, कोई दोनों में अंतर नहीं है। उसमें चैन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें पट्टे का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं पट्टों को बोलते हैं बैंड बना एक एक। ठीक है, जितना बड़ा होता है उतने अलग अलग पट्टे बनाए जाते हैं, जुड़े जाते हैं, और आसानी तरीके से प्रिंट हो जाता है। नॉन इफेक्ट प्रिंटर पढ़ा चुका हूँ आपको। देखो, कहा जाए नॉन इफेक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। मतलब जो हमारा मेन प्रिंट हेड होता है और जो हमारा पेपर होता है, आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, और इसी कारण ठीक है ये शोर नहीं करते। मतलब लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है। मतलब लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, लेजर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है, न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसीलिए इसकी क्वालिटी हाई होती है। मतलब मैं बताया है कि वहां पे थोड़ा सा उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती है प्रिंटिंग की, लेकिन इसमें अच्छी क्वालिटी होती है। और नॉन इफेक्ट प्रिंटर अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे देखो, उसमें दो तीन ही लिखा है, इसमें ज्यादा है। लेजर, फोटो, इंकजेट, पोर्टेबल, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ईटीसी, बहुत सारे आ सकते हैं। ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कल मैं पढ़ाऊंगा।